पहले बार जब तेजस्वी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो कहते थे ए टू जेड की पार्टी है, पर ए टू जेड की पार्टी नहीं रही राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ जात की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। MY का समीकरण लेके आप सरकार बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, पर उसको उचित न्याय नहीं मिलता है, उसको उचित अधिकार नहीं मिलता है जितना सीट मिलना चाहिए मुस्लिम समाज को। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी अभी शेखपुरा में है और हमारे साथ पूर्व RJD नेता श्री बुद्धन भाई जी हैं, रंजीत कुमार उर्फ बुद्धन भाई, और अभी वर्तमान में ये बीजेपी समर्थक है और बीजेपी में है। तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार MY समीकरण को लेकर बिहार में जिले जिले में अपने जिले में दौरा कर रहे हैं। इसी बीच कल तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता को शेखपुरा आना हुआ था और इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, तमाम बातें करेंगे। SK24 न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का आपका प्रणाम, नमस्कार। अभी सबसे पहले हमारे पत्रकार भैया जी कहे कि पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल का ही हम सिपाही थे, पर जो नेतृत्व था उससे हम नाराज़ थे। नेतृत्व में हर समाज को सम्मान नहीं मिल पाता था, हर समाज को उचित कार्य नहीं मिल पाता था, जिम्मेवारी नहीं मिलता था, जिसके चलते जो है हम 20 साल सेवा किए। राष्ट्रीय जनता दल के हम सक्कर सिपाही थे और हमको उचित हक नहीं मिला, नहीं मिलने के कारण उचित जनता को हक नहीं मिला, नहीं दिला पाए। इसके चलते हम जो है राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दिया, पार्टी चेंज कर ली। हाँ, पार्टी छोड़ कर कल प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का आगमन हुआ था शेखपुरा में, तमाम कार्यकर्ता उनका मिला और अल्पसंख्यक समाज का जो लोग हैं उस समाज से जो प्रखंड स्तरीय जिला स्तरीय प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग नहीं मिले। आपके ही पार्टी के जो लोग जनशक्ति पार्टी का जिलाध्यक्ष इमाम गजाली जी हैं वो इस पे कटाक्ष कर रहे थे, तो इस पे आपका क्या कहना है? जैसे हमारा कहना है कि अगले बार जब तेजस्वी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो कहते थे ए टू जेड की पार्टी है, पर ए टू जेड की पार्टी नहीं रही राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ जात की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। इस सब लोग मानता है। धीरे धीरे मुस्लिम समाज उनसे नाराज होकर हटते जा रहा है। धीरे धीरे भूमिहार समाज, कुछ लोग भूमिहार के लोग जो हैं उनमें आगे पीछे हैं, उनको भी उचित हक उचित अधिकार नहीं मिल रहा। ये इसलिए आज जो गजाली जी कहे कि हमारा मुस्लिम समाज जो है वहां पर नहीं पहुंच पाया, ये सही बात है, नहीं पहुंच पाया। इसका मुख्य कारण क्या रहा होगा? तेजस्वी जी ही मिलना नहीं चाहे? नहीं, तेजस्वी जी मिलना भी चाहे पर मुस्लिम समाज गया ही नहीं जाने का कारण क्या रहा होगा? कैमरा देख के सदा ठगी महसूस किया। जैसे हमारा कहना है MY का समीकरण लेके आप सरकार बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, पर उसको उचित न्याय नहीं मिलता है, उसको उचित अधिकार नहीं मिलता है जितना सीट मिलना चाहिए मुस्लिम समाज को बिहार विधान परिषद में चाहे लोकसभा में, वो नहीं मिलता है। सारा अपना समाज से, अपना जात से वोट लेते हैं, मुस्लिम से वोट लेते हैं, अति पिछड़ा से वोट लेते हैं, समाज वर्ग के लोग से आप पर सीट का कब्जा करते हैं। आप आज शेखपुरा में हम बताना चाहते हैं कि आप देख लीजिए कि MY समीकरण का आप लाभ ले लिए, स्वर्ण समाज का वोट का लाभ ले लिए, पर क्या उसको अधिकार का कुछ कोई बतावे मुस्लिम कि हाँ हमको फायदा हुआ, राष्ट्रीय जनता दल का हम अगर सिपाही रहे तो हमको फायदा हुआ? कोई भूमिहार बतावे कि हाँ हमको फायदा हुआ, हम राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही थे, हमको लालू जी जीरो से हीरो बना दिए। आपके जिस पार्टी में भी आप कार्यरत हैं और सिपाही बन के घूम रहे हैं, उस पार्टी पे आरोप भी लग रहा था, वो कह रहे थे कि जो बीजेपी और जदयू की पार्टी है वो माफिया का और चोरों की पार्टी। लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी कार्यकर्ता को तैयार करते हैं, लेकिन जदयू और भाजपा एजेंट तैयार करता है, दारू का एजेंट तैयार करता है, बालू का। उसमें वही सब लोग हैं, उस पे आरोप लग रहा था, तो इस पे क्या कहिए? अब नहीं कहता है कि जब हम सीधा नहीं बोल पाते हैं तो हम उल्टा बोलते हैं। लोग राम राम का जगह में मार करने लगता है। जैसे स्थिति क्या है, जो काम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा होता था वो बात अब अपने पन्ना लेकर के वो दूसरे पर देने लगे। आज वो कहते हैं कि शिक्षा नहीं है, बिजली नहीं है, वो कहते हैं सड़क नहीं है। आज से पहले हम लालू जी से पूछ रहे हैं कि बिहार का जो दशा था, जितना कंपनी कारखाना जो था, वो कौन बंद करवाया? लालू जी करवाया। लालू जी के ही कार्यकाल में बंद हुआ। लालू जी नहीं बंद करवाए, लालू जी के कार्यकाल में बंद हुआ। आज ना लालू जी के कार्यकाल में एगो पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, ना लालू जी के कार्यकाल में बिहार में एगो मेडिकल कॉलेज खुला, ना लालू जी के कार्यकाल में एगो इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, ना बेटी पढ़ाओ का नारा लगा। मतलब बेटी तो घर से निकलवे नहीं करता था, कहता था कि अरे सुंदर हो तो एक उठा के लेके चल जाओ। अभी भी तो महिला मने की सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं उसके साथ अत्याचार। अगर हो रहा है तो उसका परसेंटेज कम है। अगर हो रहा है, जैसे दरिंदा तो अभी भी जिंदा है ना, दरिंदा तो लालू जी के राज में भी था जिंदा और मोदी जी के भी राज में है जिंदा, तो दरिंदा जिंदा है, तो उस स्थिति में हो रहा है घटना, पर अपवाद में, परसेंटेज में उसका औसत कम है। सड़क अभी भी टूटा है कहीं कहीं, पर थोड़ा बहुत कहीं कहीं। ऐसे तो पूरा बिहार का सड़क, जखनी बिहार गुजरता था लोग तो कहता था सड़क नहीं, ये तालाब हो गया है। जो RJD के समर्थक है वो तो कह रहे हैं कि 25 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। आप देखिए शेखपुरा से उनका यात्रा,
जहां जहां उनके समाज का लोग था वहां वहां उनको सम्मान मिला। हर समाज का लोग उनके सम्मान, मतलब अगर 25 में मुख्यमंत्री बनते तो बिहार उलट जाता। तो कम से कम सड़क पे अपने नेता को देखने के लिए लोग वहां जुटे रहते और नारा लगता, पर ऐसा कुछ नहीं। जो हम एक बात कहना चाहते हैं तेजस्वी जी से कि तेजस्वी जी आप बिहार चले हैं घूमने के लिए, आप बोलते हैं हम युवा हैं, हम बिहार परिवर्तन के लिए आए हैं। आप सोचिए शीशा तक नहीं उतारते हैं, आपका कार्यकर्ता आपके उत्साह में रोड पे खड़ा है, आप उतर नहीं पाते हैं। तो वही वाला बात है, आप तो मूर्ख बनाने चले हैं अपने समाज को भी और पूरे बिहार को भी। क्या लग रहा है शेखपुरा? प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि काहे नहीं बोलते हैं कि हाँ दूसरा कोई ज्यादा बनेगा मुख्यमंत्री? काहे अपने ही पे दानी आप खेलने का चक्कर में लगल है? काहे नहीं आप बोलते हैं कि हाँ दूसरा जगह से दूसरा समाज बनेगा विधायक? काहे आप अपने समाज को आगे बढ़ाने के चक्कर में लगल है? काहे आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में लगल है? बदलिए, सोच बदलिए। भाजपा का 5 लोकसभा जीत था रामविलास जी का, तो 2 अगर मान लिया परिवार का लोग हुआ, पर 3 तो बाहर समाज का लोग है, अदर समाज का लोग है, अदर जाति का लोग है। कोई राजपूत से आया, कोई अशोक चौधरी जी का है, कोई वर्मा जी का है, मतलब अदर समाज का अभी आया ना। आप किसका विरोध करते हैं? तेजस्वी जी का विरोध करते हैं हम या राष्ट्रीय जनता दल के विचार का विरोध करते हैं, इसलिए विरोध करते हैं। तेजस्वी यादव जी का सोच का विरोध करते हैं, इसलिए विरोध करते हैं। आप बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार क्या किए, आप बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या किए, आप बार बार, अरे आप इस बात को सोचिए कि जंगल राज था, लोग 6 बजे शाम के बाद घर से नहीं निकलता था, अगर घर से बाहर था तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। आज कानून व्यवस्था कामयाब है, ठीक है 100% में 100% नहीं है, 10% अगर दिक्कत भी है, पर सुरक्षित है। माँ बहन सुरक्षित है, स्कूल सुरक्षित है, सब जगह जो है चल रहा है। आपके राज्य में डीलर 12 महीना होता था तो 12 महीना में 10 महीना में डीलर अनाज खा जाता था, कहते थे आधा हमको दे दो आधा तुम रख लो, चलो। आप क्या चाहते हैं कि बिहार की जनता 5 केजी पे ही ठगाते रहे? बिहार का जो युवा है अभी भी कहीं ना कहीं बेरोजगार है, सही ढंग से वैकेंसियां नहीं आती है, बिहार के कई एक सारे पद खाली पड़ा हुआ है। आप उनके पार्टी के हैं, बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो क्या कहिएगा इसमें? जैसे अब बिहार को बढ़ाने के लिए लोग लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। जो चीज में ताला लग गया, आज सोच के देखिए वारसलीगंज चीनी फैक्ट्री किनके कार्यकाल में बंद हुआ? लालू जी के कार्यकाल में। और जब बंद हुआ तो आज उसको मोदी जी क्या किए? अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री से उसको चालू किए। तो उनका सोच चालू हो रहा है ना, किसी न किसी व्यापारी को, किसी न किसी उद्योगपति को तो ला रहे हैं ना। आप जिसको ताला लगा दिए, जिस मशीन में आप जंक लगा दिए, आप क्या चाहते हैं 9 बरस में वो जंक खत्म हो जाए, 5 बरस में वो जंक खत्म हो जाए? आप अभी वारसलीगंज का जो बात कर रहे थे, वहाँ पे जो लग रही है, वहाँ का स्थानीय लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे लगाया जा रहा है फैक्ट्री, हम लोग को गाँव बगल में है, बहुत नुकसान होगा और हम लोग को जो भी इसमें रोजगार भी नहीं मिलेगा। जैसे हमारा कहना है कि अगर कोई चीज बना है, चीनी कितना मीठा चीज है, पर लोग चीनी खाते 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 शुगर बीमारी हो जाता है। तो जो चीज से फायदा होता है उससे नुकसान भी होता है। आपने कहा कि रोजगार, तो रोजगार का तो किसी न किसी माध्यम से अवसर तो बनाया ही जा रहा है कि हाँ कैसे रोजगार मिले युवा को। और मतलब कहते हैं कि सरकार भी लगी हुई है, केंद्र सरकार भी उसके लिए योजना बना रही है, बिहार सरकार भी उसके लिए योजना बना रही है कि हम कैसे बेहतर लोगों को हम रोजगार दें, कैसे शिक्षा दें, कैसे वृद्धा को हम सम्मान दें, कैसे हम महिलाओं को सम्मान दें। इस तरह से सब काम में लगी हुई है।